दिन राधा जी सखियों के साथ कहीं बैठी थी। अचानक उन सखियों की नज़र राधा जी के पैर पर चली गई। राधा जी के पैर में एक घाव से खून बह रहा था। सबने राधा जी से पूछा, यह चोट कैसे लगी? राधा जी ने टालना चाहा। अब यह तो इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जिस बात को कोई छुपाना चाहता है, लोग उतना ही उससे जानने की कोशिश करते हैं। राधा जी ने कहा कि पुराना घाव है। तो एक सखी बोली, पुराना कैसे? यह खून बह रहा है, पुराना है तो अब तक सूखा क्यों नहीं? दूसरी ने पूछा, कैसे लगा? क्या इलाज चल रहा है? तीसरी ने कहा, घाव नहीं भर रहा, कहीं कोई दूसरा रोग तो नहीं? राधा जी से सखियों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। अब उन्हें पता है कि जिस पर भगवान की कृपा हो, उन्हें भयंकर रोग भला कहाँ होने वाला है। राधा जी समझ गई कि अगर उत्तर नहीं दिया तो यह प्रश्न प्रतिदिन होगा। वह बोली कि एक दिन खेल खेल में मैंने कन्हैया जी की बांसुरी छीन ली। वह अपनी बांसुरी लेने मेरे पीछे दौड़े। बांसुरी की छीना झपटी में अचानक उनके पैर का नाखून मेरे पैर पर लग गया। यह घाव उसी चोट से बना है। परंतु गोपियों को यकीन नहीं हुआ। तब उन्होंने राधा जी से पूछा, यह घाव कान्हा के पैर के लगने से हुआ है तो अभी तक सूखा क्यों नहीं? कान्हा को गए तो कई बरस हो गए हैं। राधा जी बोली, सूखता तो तब ना जब मैं इसे सूखने देती। मैं रोज इसे कुरेद कर हरा कर देती हूँ। कान्हा रोज सपने में आकर इस घाव का इलाज करके जाते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही, कान्हा मेरे सपने में तो आते हैं। यदि यह सूख गया तो क्या पता वह मेरे सपने में भी आना छोड़ दे। तो दोस्तों, ये भाव है राधा जी का। इसलिए कहा जाता है कि राधा राधा का गुणगान आज पूरे विश्व में कृष्ण जी से भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि राधा जी का जो प्रेम था वो ऐसा निराला था जिसका कोई उदाहरण कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रेम से बोलें, जय श्री राधा।